जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टम स्कंदे अथ विश्वाध्याय। भगवान भगवान जी का विराट रूप होकर दो ही पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बल ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी शुक्राचार्य के प्रति कहा। राजा बल ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जैसे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में असमर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझे से नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सके तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीच से बाद महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्त्यज्य प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को तो देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस प्रकार पृथ्वी का उपभोग किया। पृथ्वी उनका सामना करने वाला नहीं कोई नहीं था। उनकी लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश भी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बल चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्य पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गत भोगता है तो वह दुर्गत भी उसके लिए सौभाग्य की बात है। फिर आप जैसे ब्रह्म वेत्ता पुरुष को दान करने में दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए मैं ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। महर्षि से वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ आदि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूँगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये धर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये अपवित्र कीर्त भगवान विष्णु ही हैं यदि ये पवित्र कीर्त भगवान विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा ये शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को सांप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रज्ञा और उदार होने के कारण सांप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख, तू है तो ज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे, अपने गुरुदेव के सांप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे कि उन्होंने भगवान की विधिपूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि में संकल्प कर दी।
उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहाँ आई। उसने अपने हाथों में बामन भगवान के चरण पकड़ अपने हाथों बामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने उसे स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि के उस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आदर से, बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों धुंदुमियाँ बार बार बजने लगीं। गंधर्व, किंपुरुष और किन्नर गान करने लगे, और धन्य है इन उदार शिरोमणि बल ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ा अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वासना बामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान ने उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रियां, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मृदगण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गह स्थान में प्रजापतिगण, जंगन स्थलों में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि आकाश में, कूप में, सातों समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत, मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तकों में स्वर्ग, केशों में मेघला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। ब्राह्मणी वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओंठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम वीर, जल, पीठ में अधर्म और पदविन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोगों में सब प्रकार की औषधियाँ थीं। उनकी नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिलाएँ और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार बीरबल बल ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण जगत देखकर सबके सब देवता अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास आशा तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शंख, सारंग धनुष और बदली की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांजन शांख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कोमोद की गदा, चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस
तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद गण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, कमल में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। ये 5 प्रकार के पुष्पों की बनी माला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्हें अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर लीं। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुँच गया। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रभंसायां संहितायां अष्टम स्कंध विश्वरूप दर्शनम नाम विंशतितो अध्यायः। जय श्री राधे श्याम।